रात शांत थी। हवा में बारिश की उम्मीद थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका। उसकी दर्द भरी आवाज उस भयानक सन्नाटे में डूब गई जो चक्करपुर गांव में छा गया था। बाहरी इलाके में एक साधारण से घर में पटेल परिवार सो रहा था, उस अंधेरे से बेखबर जो उन पर छा जाने वाला था। उन्हें क्या पता था कि इस रात उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रामीणों द्वारा फुसफुसाई जाने वाली एक दुखद कहानी बन जाएगी। हवा तेज हुई। पटेल के घर के बाहर आम के पेड़ की पत्तियों को हिलाते हुए अंदर 10 साल का मोहन नींद में सो गया। उसके सपने उस गांव मेले की छवियों से भरे हुए थे जहां उसे अगले दिन जाना था। उसका बड़ा भाई विजय अपने पिता के साथ खेतों में काम करके थका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उनके माता पिता अपने दरवाजे के ठीक बाहर छिपी बुराई से अनजान शांति से सो रहे थे। उनकी लयबद्ध सांस ही रात के सन्नाटे को भंग कर रही थी। अचानक एक तेज और कर्कश आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। ये जंग लगे गेट के खुलने की आवाज थी। उसके बाद कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। परिवार के मुखिया हरीश नींद से जागे। वह उठ गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। कौन है वहां? उसने पुकारा। उसकी आवाज नींद से कर्कश थी। सन्नाटा छा गया। उसने अपनी पत्नी लीला की तरफ देखा जो अब जाग चुकी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। हरीश बिस्तर से उतरा और खिड़की की ओर चला गया। चांद बादलों की एक मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ था। आंगन में एक भयानक चमक बिखेर रहा था। उसने अपनी आंखों पर जोर दिया। अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रहा था। वह कसम खा सकता था कि उसने गेट के पास परछाइयां हिलती हुई देखी है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने जांच करने का फैसला किया। यहीं रहो, उसने लीला से धीरे से कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने अपनी चलने वाली छड़ी एक मजबूत बांस का बेंत पकड़ा जिसे वह सहारे के लिए इस्तेमाल करता था और सावधानी से सामने के दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खुल गया जिसमें 4 सायेदार आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे खुरदुरे झूठ से बने मुखौटों के पीछे छिपे हुए थे। उनकी आंखें अंधेरे में खतरनाक रूप से चमक रही थीं। इससे पहले कि हरीश कुछ कर पाता, वे उस पर झपटे। उनके वार ओलों की बारिश की तरह उस पर गिर रहे थे। लीला की रूह कंपाने वाली चीख रात को चीर गई क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने भयावह दृश्य को देखा। घुसपैठिए कुख्यात कच्चा बनियान गैंग के सदस्य अपनी क्रूरता और निर्ममता के लिए जाने जाते थे, आ चुके थे। घर अकल्पनीय अराजकता का दृश्य बन गया। घुसपैठिए कच्चे लेकिन घातक हथियारों से लैस द्रुत गति से आगे बढ़े। कीमती सामान की तलाश में उन्होंने घर की तलाशी ली। फर्नीचर को एक तरफ फेंक दिया। मोहन और विजय अपने माता पिता की चीखों और भयानक आवाजों से जाग गए। वे अपने कमरे में एक साथ दुबके हुए थे, डर के मारे लकवाग्रस्त, जैसे ही उस रात की भयावहता सामने आई। जैसे ही यह शुरू हुआ, परीक्षा समाप्त हो गई। घुसपैठिए अंधेरे में गायब हो गए, अपने पीछे अकथनीय आतंक का दृश्य छोड़ गए। सुबह की रोशनी खिड़कियों की दरारों से छनकर आ रही थी, ने रात की तबाही की असली हद तक खुलासा किया। हरीश दरवाजे पर मृत पड़ा था। उसकी बेजान आंखें छत को खाली देख रही थी। लीला पस्त और चोटिल फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मदद के लिए उसकी चीखें उसकी चोटों से दब गई थी। दूध वाला अपने दौर में सबसे पहले भीषण दृश्य पर ठोकर मारी। बेजान हरीश को देखकर, लूटे हुए घर को देखकर और घायल लीला की चीखें सुनकर सोए हुए गांव में जैसे भूचाल आ गया। जंगल की आग की तरह खबर फैल गई। ग्रामीण पटेल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे दहशत और अविश्वास के मिश्रण से सराबोर थे। उनके शांत गांव में इतना जघन्य अपराध कैसे हो सकता है? भाग 5 मायावी प्रेत गिरोह। पुलिस आ गई। उनके चेहरे सख्त थे क्योंकि उन्होंने घटनास्थल का सर्वेक्षण किया था। हमले की क्रूरता, कच्चा बनियान गैंग की पहचान ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया।
इस क्रूर गिरोह से उनका यह पहला सामना नहीं था, जो पूरे क्षेत्र के गांवों को आतंकित करने के लिए जाना जाता था। कच्चे सिलाई वाले अंडरगारमेंट्स की अपनी ट्रेडमार्क पोशाक के लिए नामित गिरोह उतना ही मायावी था जितना क्रूर था। वे तेजी से प्रहार करते थे, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ते थे। इससे पहले कि अधिकारी कोई प्रतिक्रिया दे पाते, वे हवा में गायब हो जाते थे। जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस को कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। कोई चश्मदीद नहीं था, कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई सुराग नहीं था। ग्रामीण भयभीत तो थे, लेकिन जानकारी देने के लिए बहुत डरे हुए थे। कच्चा बनियान गैंग का खौफ उनके दिलों में गहराई तक समा गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन गिरोह मायावी बना रहा। मामला ठंडा पड़ गया। फाइल पुलिस स्टेशन के किसी भूले हुए कोने में धूल फांक रही थी। भाग 6, न्याय के लिए एक बेटे की तलाश। बड़ा बेटा विजय अब अपने टूटे हुए परिवार का एकमात्र रक्षक था। उसकी दुनिया उलटी हो गई थी। अपने पिता को खोने का गम, अपनी मां को पीड़ित देखने का दर्द और अपने छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी उसके युवा कंधों पर भारी पड़ रही थी। लेकिन निराशा के बीच उसके अंदर एक आग जल उठी, न्याय की तीव्र इच्छा। अटूट संकल्प से प्रेरित होकर विजय ने अपने पिता के हत्यारों को खोजने की कसम खाई। उसने खेतों में अपनी नौकरी छोड़ दी और सुरागों का पीछा करने के लिए अपनी कमाई का एक एक पैसा लगा दिया। उसने पड़ोसी गांवों का दौरा किया, उन सभी से बात की जिनके पास गिरोह के बारे में जानकारी हो सकती है, और यहां तक कि शहर के खतरनाक अंडरबेली में भी प्रवेश किया, जबकि सभी को निराशा और निराशा का सामना करना पड़ा। न्याय की उसकी अथक खोज एक जुनून बन गई, जो उसे पूरी तरह से खा गई। भाग 7, फुसफुसाहट का भार। जैसे जैसे साल बीतते गए, ग्रामीणों के मन से उस भयानक अपराध की याद धुंधली पड़ने लगी। चक्करपुर में जीवन चलता रहा। दैनिक जीवन की लय ने त्रासदी के तेज किनारों को धीरे धीरे सुस्त कर दिया। लेकिन विजय और उसके परिवार के लिए घाव ताजा रहे, दर्द एक निरंतर साथी। वे अपने घर में ही रहते रहे, उन यादों से बचने में असमर्थ जो उसके हर कोने में बनी हुई थी। उस भयानक रात का भार घर पर ही पड़ा दिख रहा था। अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आईं, अस्पष्टीकृत शोर, अपने आप हिलती हुई वस्तुएं, रात के सन्नाटे में उड़ती हुई परछाइयां। घर के भूतिया होने की फुसफुसाहट ग्रामीणों के बीच घूमने लगी। बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि वे भूतों के घर के पास न जाएं, और बड़े बूढ़े भी अंधेरा होने के बाद वहां से गुजरने से बचते थे। भाग 8, अतीत की परछाइयां। एक समय का खुशहाल घर अब दुहक और भय की जेल बन गया था। लीला, उस रात की घटनाओं से कुचली हुई उसकी आत्मा, खुद में और पीछे हट गई। केवल हरीश की यादों में ही उसे सांत्वना मिली। मोहन बचपन में देखे गए आघात से हमेशा के लिए डर गया, अजनबियों से पीछे हट गया और सावधान हो गया। एक समय हंसी और प्यार से भरा घर अब सन्नाटे और गम से गूंज रहा था। विजय न्याय की अपनी तलाश में डूबा हुआ इस बात से बेखबर रहा कि यह उस पर और उसके परिवार पर क्या असर कर रहा है। वह अपनी पुरानी छाया बन गया। उसकी युवा ऊर्जा की जगह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली, जो जुनून की सीमा पर थी। कच्चा बनियान गैंग की खोज उसका एकमात्र उद्देश्य बन गई थी, जिसने उसके जीवन में बाकी सब कुछ को ग्रहण कर लिया था। भाग 9, पहाड़ी पर घर। यादों का भार अब और नहीं झेल पा रहे थे। परिवार ने चक्करपुर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना मामूली सामान पैक किया और शहर चले गए, इस उम्मीद में कि वे नए सिरे से शुरुआत करेंगे, अपने अतीत के भूतों को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अतीत एक जिद्दी साये की तरह उनका पीछा करता रहा। गांव के बाहरी इलाके में स्थित घर बिना बिके ही रहा। पटेल परिवार पर आई त्रासदी की एक सतत याद दिलाता है। घर के भूतिया होने की कहानियों से संभावित खरीदार डर गए थे। भयादमी घटनाएं जारी रहीं। घर के आसपास अफवाहों और किंवदंतियों को बढ़ावा मिलता रहा। यह एक स्थानीय विद्या बन गई, एक सतर्क कहानी जो बड़ों द्वारा फुसफुसाई जाती थी और युवा पीढ़ियों को दी जाती थी।
भाग 10 एक स्थायी रहस्य। कच्चा बनियान गैंग कभी नहीं पकड़ा गया। वे फुसफुसाहट और अनुत्तरित प्रश्नों का एक निशान छोड़कर अपराध के इतिहास में गायब हो गए। आतंक का उनका शासन अंततः समाप्त हो गया, लेकिन ग्रामीणों के दिलों में जो भय उन्होंने पैदा किया वह बना रहा। पटेल परिवार की त्रासदी गांव की स्मृति में अंकित हो गई, जो इस बात की भयावह याद दिलाती है कि अंधेरा सबसे शांतिपूर्ण जगहों में भी छिपा रह सकता है। आज तक चक्करपुर के बाहरी इलाके में स्थित घर खाली पड़ा है, जो अपने काले रहस्यों की रखवाली करने वाला एक मूक प्रहरी है। ये भय, हानि और न्याय की तलाश की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां अतीत को भुलाया नहीं जा सकता। कच्चा बनियान गैंग की कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, एक अनुस्मारक की अंधेरी रातों में भी एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह आशा राह दिखा सकती है।